परमात्मने नमः। परमात्मा के अंदर जीवात्मा के साथ या जीवात्मा की परमात्मा के साथ जो एकता का बोध है या एकता का ज्ञान है, वही पूर्णता में पूर्ण का प्रसार या प्रवेश है। पूर्णता में पूर्ण कैसे प्रवेश करता है? तो जैसे जीव भी पूर्ण है, क्योंकि वह भी परमात्मा का अंश है, और परमात्मा भी पूर्ण है। जीवात्मा और परमात्मा की एकता को ही पूर्ण में पूर्ण का प्रवेश कहा जाता है। इसमें जो अंतर का भ्रम था, उसका मिट जाना ही उनकी एकता है। जब एकता की अनुभूति ही पूर्ण में पूर्ण का प्रवेश है। वास्तव में देखा जाए तो जीवात्मा कभी ब्रह्म से अलग हुई ही नहीं थी, और न वह कहीं अन्यत्र आकर ब्रह्म में प्रविष्ट ही होता है। यह तो केवल एक औपचारिक मात्र है। जीवात्मा ब्रह्म रूप होकर ही ब्रह्म में प्रतिष्ठित होता है, अर्थात जब जीवात्मा से सारे माया के बंधन कट जाते हैं, माया के ऊपर चला जाता है, तो वही उसका पूर्ण होना होता है, और वह पूर्ण होकर ही परमात्मा में प्रवेश करता है। श्रुतियों में कहा गया है, ब्रह्म वसन ब्रह्म वेद शांति शांतम व्यवस्थितम। इसमें पहला शांत शब्द ईश्वर के लिए हुआ है, दूसरा शांत शब्द जीव के लिए व संसार के लिए हुआ है। जहाँ तीनों अवस्थाओं तथा सब प्रकार के भेद का शंका सदा के लिए समन हो गया है, यह ब्रह्म शांत स्वरूप कहा गया है। ब्रह्म दृष्टि होने पर संसार दृष्टि शांत हो जाती है, इसलिए संसार को भी शांत कहा गया है। मिट्टी से घड़े का निर्माण ठीक उसी प्रकार है जैसे ब्रह्म से या मिट्टी से घड़े का निर्माण। इसलिए घड़ा जो है मिट्टी में ही है। जब ये सारी उपाधियां समाप्त हो जाती हैं, तो वह महाकाश में प्रतिष्ठित हो जाता है। वही आकाश में आकाश का उदय है। आकाश में आकाश का उदय भी हम उसी को कहते हैं कि जब घटाकाश महाकाश में लीन हो जाता है, जब घड़ा फूट फाट कर शांत हो जाता है, तो वही आकाश जो है महाकाश में लीन हो जाता है, या इसी को हम कहते हैं आकाश में आकाश का लीन होना या उदय होना। इस तरह जब दृष्टि का निवारण होकर ब्रह्म भाव का साक्षात्कार होता है, वही ब्रह्म में ब्रह्म की प्रतिष्ठा है। यह शब्द थोड़ा सोचने में आश्चर्य में लगता है कि ब्रह्म में ब्रह्म का कैसे प्रतिष्ठान होता है, शांत में शांत का कैसे प्रतिष्ठान होता है, या पूर्ण में पूर्ण का कैसे प्रस्थान होता है। तो यह एक जीव और ब्रह्म के लिए कहा गया है कि जीवात्मा भी ईश्वर का अंश होने के कारण वह पूर्ण है, शांत है। तो जीवात्मा का परमात्मा से एक होना ही शांत में शांत का प्रवेश हो गया। आकाश में आकाश का घटाकाश का महाकाश में मिल जाना ही शांत का प्रतीक होता है। जिस परमात्मा देव की चर्चा की जाती है, वे कहीं दूर नहीं रहते, वे सदा इस शरीर में ही रहते हैं, चिन्मय चेतन रूप में विख्यात हैं। यही चिन्मय चंद्रशेखर शिव हैं, यही चिन्मय गरुड़वाहन विष्णु हैं, और यही चिन्मय सूर्य हैं, तथा यही चिन्मय ब्रह्मा है। वह परमात्मा शरीर में चिन्मय रूप में अवस्थित रहता है। कार्य कारण स्वरूप इन परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर इस साधन परायण के हृदय की गांठ खुल जाती है, संपूर्ण संशय भ्रम मिट जाता है, और संपूर्ण शुभ और अशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। प्रश्न यह उठता है
कि जब परमात्मा का ज्ञान हो जाता है तब विष के वेग के शांत होने पर जैसे उसका प्रभाव मिट जाता है, उसी प्रकार संपूर्ण दुखों की परंपरा भी नष्ट हो जाती है। यही सत्य है, इसमें प्रश्न का कहीं कोई शंका ही नहीं। तो जिनका ज्ञान या साक्षात्कार होने पर मन संपूर्ण मोह महासागर के पार हो जाएगा, उस पर ब्रह्म परमात्मा का यथार्थ स्वरूप कैसा होगा, इसका भी ज्ञान यह होता है कि जिस ज्ञान रूपी महासागर में बिना नाश हुए, बिना ही ज्यों के त्यों स्थित हुए इस संसार का अत्यंत अभाव ही सिद्ध है, वही परमात्मा का स्वरूप है, जो परम चिन्मय होने के कारण अत्यंत सूक्ष्म होकर भी अज्ञानी जनों की दृष्टि में विशाल पत्थर की तरह स्थूल रूप से स्थित प्रतीत होता है, तथा चिन्मय होता हुआ भी वह मूर्ख मनुष्यों के हृदय में जड़ के तुल्य ही जान पड़ता है कि वह परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा के स्वरूप के विषय में यह बताया गया है कि जिस ज्ञान रूपी महासागर में ज्ञान को एक महासागर का से तुलना की गई है, क्योंकि ज्ञान का कोई अंत नहीं होता है और जितने भी नाश होने वाले विकार जिसमें नहीं होते हैं और जहाँ इस संसार का पूर्णतः अभाव सिद्ध होता है, वही परमात्मा का स्वरूप होता, जो परम चिन्मय होने के कारण अत्यंत सूक्ष्म होने के बावजूद भी मूर्ख जनों की दृष्टि में पत्थर की तरह स्थूल रूप से स्थित होते हैं, अर्थात वह चिन्मय होता हुआ भी मूर्ख मनुष्यों के लिए जड़ के तुल्य ही जान पड़ता है। यही परमात्मा का स्वरूप है। अब प्रश्न यह उठता है, परमात्मा सत्य है, यह कैसे जाना जाता है, तथा इतने बड़े इस संसार नामक दृश्य को हम असत कैसे कह सकते हैं। यह जो बात कही गई है कि इसकी उत्पत्ति हुई ही नहीं या बिना हुए ही प्रतीत हो रहा है, यह कैसे समझ में आएगा कि बिना हुए ही प्रतीत हो रहा है और सत्य कैसे जाना जाता है। इसका समाधान यह है कि जैसे रूपहीन आकाश में ब्रह्म के साथ नीले पीले आदि रंग दिखाई देते हैं, उसी प्रकार ईश्वर में ब्रह्म में यह सारा संसार ब्रह्म की तरह उत्पन्न हुआ है। इस ब्रह्म के अत्यंत अभाव के ज्ञान में यदि पूरी दृढ़ता हो जाए, तभी ब्रह्म का स्वरूप ज्ञात होता है। यह किसी दूसरे किसी कर्म से ज्ञात नहीं हो सकता है। दृश्य के अत्यंत अभाव के सिवा दूसरी कोई शुभ गति नहीं है। ज्यों के त्यों स्थित हुए इस दृश्य में संसार के अत्यंत अभाव का निश्चय हो जाने पर जो शेष रह जाता है, उसी से परमार्थ वस्तु का बोध होता है। जिसका बोध होता है वह परमात्मा उस जानने वाले पुरुष का आत्मा ही हो जाता है। जब तक इस संसार नामक दृश्य की अपनी सत्ता का अत्यंत अभाव अथवा मिथ्या भाव सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक परम तत्व रूप परमात्मा को कभी जाना ही नहीं जा सकता। असत पदार्थ की सत्ता नहीं होती और सत्य वस्तु का कभी अभाव भी नहीं होता, अर्थात जो असत है वह हमेशा स्थायी नहीं रह सकता और जो सत्य है उसका कभी नाश ही नहीं हो सकता। जो वस्तु स्वभाव से है ही नहीं, उसके निवारण में उसे मिथ्या समझकर त्याग देने में कौन सी बड़ी कठिनाई है।
यह जो विस्तृत संसार दिखाई दे रहा है पहले उत्पन्न नहीं हुआ था। यह चिन्मय होने के कारण निर्मल आत्मा में ही कल्पित है। यह संसार पहले उत्पन्न नहीं है, यह उस आत्मा में ही इसकी कल्पना की गई है। अतः ब्रह्म रूप ही है, इसके अतिरिक्त इसकी कोई सत्ता नहीं है। संसार नाम से यह न कभी उत्पन्न हुआ है, न है और न दिखाई ही देता है। जैसे स्वर्ण में कल्पित कंकण, कुंडल, कड़ा, ये सारे दृश्य से अभाव ही हैं, उसी प्रकार ब्रह्म में कल्पित संसार का ब्रह्म दृष्टि से अभाव ही सिद्ध होता है। अतः इसके निराकरण के लिए इसे असत समझ लेने में क्या परिश्रम है। अब बहुत से युक्तियों द्वारा इस विषय का कुछ विस्तार के साथ प्रतिपादन किया जा सकता है, जिससे परमार्थ तत्व का स्वयं ही अनुभव हो जाता है। जो पहले सृष्टि के आरंभ में ही उत्पन्न नहीं हुआ, उसका वहाँ अस्तित्व कैसे हो सकता है। रेगिस्तान में जल से भरी हुई नदी की सत्ता कैसे संभव है। भ्रम से प्रतीत होने वाले द्वितीय चंद्रमा में यह ग्रह भाव कैसे हो सकता है। जैसे बंध्या का पुत्र नहीं होता, मरुभूमि में जल की नदियाँ नहीं बहती और आकाश में वृक्ष नहीं होता, उसी तरह सारा संसार भ्रम भी कहीं उसकी सत्ता नहीं है। यह जो कुछ दिखाई देता है, यह सब रोग शोक से रहित ब्रह्म ही है। इस विषय का केवल वाणी द्वारा ही नहीं, युक्तियों से भी प्रतिपादन किया जा सकता है। उदार बुद्धि पुरुष जिस विषय का युक्तियों द्वारा वर्णन करते हैं, उसकी अवहेलना करना कदापि उचित नहीं है। जो मूर्ख मानव युक्ति शुद्ध वस्तु का अनादर करके कष्ट साध्य वस्तु में आग्रह रखता है, उसे विद्वान लोग अज्ञानी समझते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि जिस उपाय से वह जाना जाता है कि यह दृश्यमान जगत ब्रह्म ही है, यह बात कैसे सिद्ध होगी। यदि युक्तियों के द्वारा इस विषय का अनुभव हो जाए, तब तो जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा। इसका समाधान है कि यह मिथ्या ज्ञान रूपिणी जो विष का प्रभाव है, चिरकाल से दृढ़मूल हो गया है। अर्थात बहुत लंबे समय से झूठ को हम सत्य मानते हुए चले आ रहे हैं, इसलिए इस झूठ में ही हमको सत्य का आभास हो गया है। इसी का नाम संसार है, इसी को अविचार कहते हैं। वह ज्ञान के बिना निवृत्त नहीं होती। जो जिस पदार्थ को पाना चाहता है, वह उसके लिए पूरा प्रयत्न करता है, वह उस पदार्थ को अवश्य प्राप्त कर लेता है। परंतु यह बात तभी संभव होती है जब बीच में ही थक कर या ऊब कर प्रयत्न से मुंह न मोड़ ले। अब शास्त्र वेदताओं श्रेष्ठ आत्मज्ञान की प्राप्ति कराने के लिए कौन सा शास्त्र मुख्य है, जिसका ज्ञान प्राप्त कर लेने पर मनुष्य को फिर दुख नहीं होता है, यही प्रश्न है। इसका समाधान है कि जिन शास्त्रों में मुख्यतः आत्मज्ञान का ही जो है समाधान हुआ है, उनमें यह अनेकों तरह के शास्त्र इसके प्रमाण के रूप में हैं। पुराणों के या शास्त्रों के जो इतिहास भरे पड़े हैं, वे इस ज्ञान के द्वारा ही मुक्त हो सकते हैं। यदि कोई ग्रंथ हमको ईश्वर पर चलने की प्रेरणा करता है, तो हमें उसमें छिपे हुए गूढ़ रहस्यों के साथ उसका मनन करके उस रास्ते पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। इसी से ज्ञान प्राप्त हो जाता है। शेष आगे। जय माता।